बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ पर अडयाला जेल के अंदर खान साहब के जो लिस्ट दी थी और जो कमेटी ने फोकल पर्सन्स ने अप्रूव की थी उसके मुताबिक हम तमाम लोगों की खान साहब के साथ सियासी मुशावरत हुई सियासी इश्यूज़ के ऊपर। उसके अंदर एक दो चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद शिबली साहब और रऊफ हसन साहब और मुजम्मिल भाई आपके सामने चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि मोहतरम शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। इस चीज़ का खान साहब ने हमें बताया और इंशाल्लाह अब इसके ऊपर हम शिबली साहब के कागजात आज या सुबह तक जमा करवा देंगे वहाँ पर। तो शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे हमारी तरफ से। दूसरा, सऊदी अरब के हवाले से जो एक बयान आया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खान साहब ने कैटेगराइज करके इस बात की वजाहत की है कि ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है और 60 साल तारीख में पहली मरतबा खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर सऊदी हुकूमत की ताउन के साथ OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा यहाँ पर मुंतखब हुई और ऑब्वियसली वो सऊदी हुकूमत का और सऊदी अरब के नुमाइंदगान का खान साहब और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद का इजहार था। तो ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया और हम सब के ज़िम्मे लगाया कि हम इस बात की वजाहत बाहर आकर कर देंगे। तीसरी चीज़, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 6 जमाती एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, उसका आइंदा होने वाला इजलास जो 29 तारीख को SIC की मेज़बानी के अंदर लाहौर के अंदर मुनक्किद होगा, उसके हवाला से खान साहब ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके अंदर जिस तरीके से पंजाब में, सिंध में और KPK के अंदर और बलूचिस्तान की लोअर बेल्ट जो कि सूबा सिंध के साथ मिलती है, वहाँ पर एहतजाजी तहरीक और जलसों के हवाले से खान साहब ने तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का, और अब उसकी इब्तिदा इंशाल्लाह हम अनकरीब पंजाब से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी। दीगर कुछ फैसले हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब है कि रऊफ हसन साहब और शिबली भाई अगर उससे आपको आगाह कर दें। जी थैंक यू। मीडिया की मार्फत से खान साहब ने बहुत जोर देकर ये कहा है कि एक ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी जो है उसको परसू किया जाए और उसमें कुछ ऐसे हकायक हैं, पोशीदा हकायक हैं, वो भी हम बयान करेंगे और इस सिलसिले में हम जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आइंदा 1 हफ्ते में ले लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हम बहुत सारे ऐसी इश्यूज़ के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे जो कि शायद पहले नहीं की गई। और ये इस स्ट्रगल का फाइनल फेज़ है, जैसा कि हामिद साहब ने, मेरे भाई ने कहा, और ये शुरू हो रहा है और जीत हमारी हो चुकी हुई है, दुश्मन हार चुके हुए हैं। अब सिर्फ ये इनके पास इसको जीत के अनाउंसमेंट को डिले करने के इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस जो हकीकत को ये जुटला नहीं सकते और अनकरीब आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि खान साहब बाहर होंगे, खान साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मैं जमल साहब से कहता हूँ कि जी ये आगे कोई इस सिलसिले में बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया और उन्होंने मुझसे पूछा मईशत के बारे में, तो उनको हमने बताया कि अभी IMF की जो आखिरी किस्त थी वो भी अभी नहीं आई और नया प्रोग्राम नेगोशिएट होना है। तो और उनको मैंने ये बताया कि कल KP हुकूमत ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की KP में और पहला सूबा ऐसा है जिसने लीड दी, 40 दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और $1.8 अरब आलमी इदारों ने कमिट किया।
تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے، جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور اس حکومت پہ یہ جو PDM2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے، تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا. تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سب کے لیے کی.